आर गोइंग बैक टू इंटरलाकन एंड एक दो चीज़ें जो ना कोई व्लॉग में बताता नहीं है, एंड जब आप लैंड करोगे ना ज्यूरिक में या स्विट्ज़रलैंड में कहीं पे भी, तो भाई आप कंफ्यूज हो जाओगे। ग्लेस, GLEIS, ग्लेस मतलब होता है प्लेटफॉर्म, सॉर्टी मतलब होता है एग्जिट। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी। इफ इट्स सॉर्टी 1 2 3 मतलब एग्जिट 1 एग्जिट 2 एग्जिट 3। इफ इट्स ग्लेस 1 2 3 इट्स प्लेटफॉर्म 1 2 और 3। ग्लेस 2 ग्लेस 3। तो हम आ गए हैं इंटरलाकन एंड मुझे लग रहा था बहुत बिजी सा शहर होगा इंटरलाकन ना, है ना पुनीत? मतलब मुझे लग रहा था भाई बहुत भीड़ होएगी क्योंकि इतना बड़ा शहर है, बट देन यहाँ तो कुछ है ही नहीं। दिस इज द रेलवे स्टेशन, यू नो। सो ये तो बिल्कुल, हाँ ये तो बिल्कुल गाँव जैसा है यार, मतलब विच इज़ नाइस। आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड, बट आई मीन हमने ना अपनी इंटरलाकन की होटल बुकिंग कैंसिल करी, तो हम थोड़ा ना वो थे यार, क्या इंटरलाकन ही हमें रुक जाना चाहिए था। मतलब हो सकता है कि आगे और हो, शहर हो बड़ा, मतलब है भी, आई नो कि बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स है वगैरह वगैरह, बट भाई ल्यूसर्न मतलब मुझे थोड़ा सिटी वाइब ही ठीक लगती है कि हाँ सेफ हो। मुझे थोड़ा सा ये इतना क्राउडेड नहीं लग रहा है, विच इज़ मे बी नाइस ऑल्सो, बट मुझे मतलब अगर आप थोड़ा बहुत ट्रैवल के साथ एडजस्ट कर सको तो आप ल्यूसर्न रुक सकते हो। मुझे तो सही लग रहा है कि हम इंटरलाकन नहीं रुके, बट कुछ लोग कहेंगे कि नहीं नहीं यार ये लोग पागल हैं, ऐसा कैसे बोल सकते हैं, इंटरलाकन कितनी अच्छी जगह है रुकने के लिए। मुझे ल्यूसर्न ही बेटर लगा, वहाँ पे इतने सारे मॉल्स है, सुपरमार्केट है, मतलब कुछ दिक्कत हो जाए, परेशानी हो जाए, आपकी तबीयत ख़राब हो जाए, कुछ भी XYZ हो जाए, तो यू नो मुझे रुकने के लिए वही ठीक लगा। सो या अब हम जा रहे हैं हार्डरकुम चेक करने, वो कहीं ऊपर जाके हैं जहाँ से पूरा इंटरलाकन दिखता है। तो हमारी तरह मे बी ऑस्ट्रिया जाना चाह रहे हो इसके बाद, या फिर आप जर्मनी जाना चाह रहे हो, तो फिर आई थिंक आपको ल्यूसर्न रुकना चाहिए, क्योंकि ल्यूसर्न से 1 घंटा और बच भी तो रहा है ना। ल्यूसर्न से ऑस्ट्रिया पास है या जर्मनी पास है, तो ठीक है वो बात बराबर ही पड़ रही है। बट हाँ थोड़ा थोड़ा लग भी रहा है कि क्या पता हम यहाँ रुकते तो शायद एक्सेसिबिलिटी ईजी रहती। बट एनीवेज मुझे ऐसे ट्रैवल करने में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे होटल अच्छा चाहिए होता है, और यहाँ पे हमें कोई भी चेन प्रॉपर्टी ढंग की नहीं मिल रही थी, और हम लोग चेन होटल्स में ही रुकना प्रेफर करते हैं, चाहे हम इंडिया में रुके या हम बाहर रुक रहे हैं, तो हमें बस चेन होटल्स होना चाहिए ना। सो दैट्स वाई हमें यहाँ पे कोई आइबिस की भी प्रॉपर्टी नहीं मिली, कोई एक और प्रॉपर्टी और नहीं मिली, सो इसलिए हम लोग ल्यूसर्न में ही रुक रहे हैं। बट एनीवेज लेट मी शो यू इंटरलाकन। Beautiful. This video. बारिश हो रही है ना थोड़ी थोड़ी, एंड बारिश शुरू हो गई है। There are a lot of fishes in this very small. कोई फिश, कौन सी फिश? ये वाली फिश होती है, कोई फिश। काफी एकदम शांत टाउन है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। I think I am liking it, and I think I may be wrong about my perspective. I will not talk about the stay anymore. You can enjoy the city. आई थिंक यहाँ इंडियन टूरिस्ट बहुत रहने आते होंगे। यहाँ कश्मीर महल है, अंदर बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट है, मतलब मुझे लगता है पूरा है ना, मतलब हर जगह इंडियन रेस्टोरेंट एंड नॉन वेजिटेरियन स्टफ उर्दू में लिखा हुआ है, यही सब मतलब हमें दिख रहा है मोस्टली। तो यहाँ पे थोड़ा स्विट्ज़रलैंड वाली वाइब हमें ल्यूसर्न में एंड ज़ूरिक में ज़्यादा आ रही थी, यहाँ भी ठीक लग रहा है मेरे को। रहे थे हार्डरकुम जाना, यहाँ से ऊपर जाती है वो राइड, वहाँ से ना पूरा इंटरलाकन दिखता है, वो दोनों लेक्स का ना आपको व्यू दिखता है, बहुत सुंदर। बट एनीवेज वो ओपन ही नहीं है, April 1 से ओपन होगा एंड इट्स 21 मार्च, तो कोई नहीं, वापस जा रहे हैं अब। मतलब हम यशराज स्टैचू जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली,
and that's the lake. Experience and पानी काफी क्लियर है. वाओ. इंटरलाकन पैराग्लाइडिंग. ये पैराग्लाइडिंग इंटरलाकन का ऑफिस है. मे बी यू कैन आस्क एनीथिंग. एंड यहाँ पे सारे पैराग्लाइडर्स ना लैंड करते हैं इस गार्डन में. यहाँ का पैराग्लाइडिंग लैंडिंग स्टेशन है. मतलब ये पूरा पार्क ना, यहाँ पे सारे पैराग्लाइडर्स लैंड करते हैं. So I'm just trying to capture a nice landing for you guys. But ये है बहुत ज़्यादा. हम वहाँ थे, कहाँ से हम पीछे से आ रहे हैं. एंड अब हम जा रहे हैं यशराज चोपड़ा स्टैचू. दैट्स द स्टैचू पुनीत. या ब्यूटीफुल. या दिस इज रियली ब्यूटीफुल. ये क्लॉक है जिसमें काफ़ी सही टाइम दिख रहा है. दिस इज नाइस. एंड देन देयर इज अ कैसीनो कुरसाल. यहाँ आते होंगे लोग कैसीनो खेलने, और आई एम नॉट श्योर ये बंद है या नहीं. बारिश हो रही है और मैं बिना छाते के व्लॉग कर रही हूँ. एंड या दैट्स यशराज चोपड़ा स्टैचू. बिकॉज इन्होंने यहाँ पे काफ़ी मूवीज शूट करी हैं. एंड इन्होंने ही यहाँ का मेन टूरिज़्म बढ़ाया है इंडिया का. बिकॉज मतलब इंडिया से जितने लोग आते हैं दे कम बिकॉज ऑफ हिम, ओनली बिकॉज ऑफ हिम. कॉल्ड एम्बेसडर ऑफ इंटरलाकन, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे काफ़ी मूवीज शूट करी हैं. सो या एंड इसमें अगर आप देखोगे बहुत सुंदर फ्लावर्स उग रहे हैं, छोटे 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 छोटे. दैट्स इंटरलाकन. सो यहाँ पे भी DDLJ की शूटिंग हुई है इस फाउंटेन के पास. बीच में फाउंटेन चलता है, अभी बंद है. एंड या एंड वो जो आप ऊपर देख रहे हो ना, सबसे ऊपर एक मंदिर जैसा, दैट इज़ हार्डकुल. मतलब वो जो पूरी राइड जाती है ना ऊपर, वो वहाँ उतारती है. वहाँ से यू कैन सी बोथ द लेक्स. सिर्फ ये मेरे को देखना था और यही मतलब नहीं है तो, बट कोई बात नहीं, ठीक है. मतलब आई केम टू इंटरलाकन फॉर दिस. सो हार्डकुंड जो है वो 3 अप्रैल से ओपन हो रहा है. मतलब 1 अप्रैल पहले मुझे लगा था, बट अभी मैंने पढ़ा उस पर तो 3 अप्रैल से ओपन हो रहा है. सो आप अगर इंटरलाकन आ रहे हो तो आप ज़रूर जाओ. बिकॉज यू नो इट्स वेरी ब्यूटीफुल. वहाँ से दोनों लेक्स देखना, मतलब दैट्स द मेन व्यू पॉइंट ऑफ इंटरलाकन. आप लोग देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, दैट्स अ रेनबो. वाओ. सब लोग रेनबो की पिक्चर क्लिक कर रहे हैं. सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करा रेनबो ना. वाओ. Can you see the crowd who are here to capture the rainbow? अब सबको करना है कैप्चर. तो फ़ोन हो गया था ऑलमोस्ट डेड. मैंने उसे चार्जिंग पे लगा और हमने अभी बैठ के हल्दीराम्स के वो मिनी समोसा आते हैं वो खाए हैं. सब लेके आए हम. एंड पीनट्स खाए, बनाना चिप्स खाए, कोल्ड कॉफ़ी पी यहीं पे बैठ के. बहुत अच्छा लगा. एंड अब हम जा रहे हैं स्टेशन. हम सोच रहे थे यहाँ डिनर विनर करके जाएं, बट हमें फिर पहुँचने में ना बहुत देर हो जाएगी ल्यूजर्न. एंड यहाँ पे ना एक आध रेस्टोरेंट जो हमें दिख रहे हैं ना, उन पे ना ऐसे उर्दू में लिखा हुआ है. आई एम नॉट श्योर. मतलब तो मुझे आई एम लाइक थोड़ा जैसे ल्यूजर्न में जहाँ हमने कल खाना खाया था ना इंडियन रेस्टोरेंट में, वो अच्छा था. तो हम वहीं जो ट्राइड एंड टेस्टेड हो वहीं खाए. बिकॉज ऑलरेडी इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है खाना यहाँ पे. तो और हो सकता है हम ना भी खाएं. हम हल्दीराम्स के जो रेडी टू ईट पैक हम लाए हैं, हम उसको ही खाएं बैठ के. सो विल डिसाइड कितनी भूख होती है वहाँ जाने तक, क्या मन रहेगा. सो या अभी वी आर गोइंग बैक टू द रेलवे स्टेशन. एंड रेलवे स्टेशन से हम लेंगे अपनी ट्रेन ल्यूजर्न के लिए. एंड आई माइट एंड टुडेज व्लॉग देयर इन द ट्रेन. थैंक यू फॉर वॉचिंग. तो वेस्ट इंटरलाकन वेस्ट यहाँ से भी छोटा है. इस जगह से भी सोलो टूर करते हो आप?
हमें एक इंडियन सोलो ट्रैवलर मिल गया था, सो वी वर टॉकिंग टू हिम। वो इंटरलाकन वेस्ट रुका हुआ है, सो वो कह रहा है वो यहाँ से भी छोटा है। और वाइब इज़ रियली गुड, मतलब हाँ ऐसे रुक भी सकते हो आप। आई विल अगेन कम टू द पॉइंट, या आप रुक सकते हो अगर आपको रुकना है तो। बट हाँ, अगर आपको वो चाहिए कि हाँ काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हो, कूप हो एंड यू नो थोड़ा सिटी वाइब हो, तो आप लुज़ॉन रुक सकते हो। या बट हाँ, वेकेशन बनाने आते हैं लोग तो मोस्टली लोग इसी टाइप की जगह प्रेफर करते हैं, विच इज़ फाइन। करते करते यहाँ के रेलवे स्टेशन आ गए, विच इज़ एग्जैक्टली ऑन द रोड। यहीं वॉक कर रहे थे हम, और ये स्टेशन है। वेरी फीजिबल, अगर आप इंटरलाकन रुक रहे हो तो और फीजिबल है आपके लिए ग्रिंडलवाल्ड या लॉटरब्रुनन जाना। हमारी ट्रेन आएगी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे, पुनीत 4 हियर। एंड अब हम जा रहे हैं ट्रेन पकड़ने। और ट्रैवल है थोड़ा बीच में, पर ठीक है यार, आप सो सकते हो आराम से। मतलब दिस इज़ स्विट्ज़रलैंड, यहाँ पे कोई आपके सामान तो चोरी करके लेके जा नहीं रहा ना, तो आप सोते हुए आ जाओ, सोते हुए चले जाओ। वैसे तो आपका जो राइड चलती है वो ही इतनी सुंदर है कि आपका सोने का मन ही नहीं करेगा। तो यार गई है नाउ ट्रेन। मतलब इट्स क्वाइट कॉमन इन स्विट्ज़रलैंड, बट शायद फर्स्ट डे जब आपका स्विट्ज़रलैंड में होगा ना, तो आपको हल्का सा कन्फ्यूजन होगा। यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है 18:04, विच मीन्स 6:04 पे ये ट्रेन यहाँ से चल देगी। इट्स नॉट द अराइवल टाइम ऑफ द ट्रेन, इट्स द डिपार्चर टाइम। मतलब एंड यहाँ की ट्रेन बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे चलती है। मतलब अगर 6:04 लिखा है तो वो 6:04 पे निकल लेगी, मतलब 5-10 सेकेंड ऊपर नीचे। सो मेक श्योर अगर ट्रेन आ गई है तो आप उसको बोर्ड कर लो, चाहे 1 मिनट पहले करो, 30 सेकेंड्स पहले करो, बट बोर्ड पहले कर लो। दैट्स द ओनली थिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड। सो या वी विल एंड टुडेज व्लॉग। थैंक अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, अभी भी हमारा EU रेल पास ही हम यूज़ कर रहे हैं। एंड आई वुड से अगर आप स्विट्ज़रलैंड के अलावा कोई भी कंट्री ट्रैवल करने का सोच रहे हो, या 2 कंट्री स्विट्ज़रलैंड के साथ क्लब करने का सोच रहे हो, तो आप EU रेल पास ज़रूर खरीदो। हमने 15 दिन के लिए ख़रीदा है, क्लोज टू 1 लाख रुपए INR में। एंड अभी भी ये जो ट्रेन है जिसमें हम बैठे हैं, दिस इज़ इंटरलाकन लुज़ॉन एक्सप्रेस, जो इंटरलाकन से लुज़ॉन जा रही है, लुज़ॉन से इंटरलाकन। दिस इज़ 8,000 फॉर 2 पीपल वन साइड, विच मीन 16,000। पेरिस वाली जो TGV लिविया ट्रेन थी वो फ्री, मतलब सब कुछ फ्री है। मतलब यू नो ऑल द ट्रांसपोर्ट्स आर फ्री। मतलब हमें पहले लग रहा था कि स्विस पास में सारा फ्री है, EU रेल पास में हमें ऐसा लग रहा था कि हमें काफ़ी सारे केबल कार्स और उनका ना पे करना पड़ जाएगा कहीं ना कहीं। But then wherever we go, they say, oh, it's included in your EU rail pass, and we're like, okay, we don't need to pay. So that's a really, really wise decision, I would say. So I would recommend you कि अगर आप 5-6 दिन की खाली स्विट्ज़रलैंड के ट्रिप पे आ रहे हो तो आप 5-6 दिन का स्विस पास ले लो। दैट्स कुछ भी आपको ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप लंबा ट्रैवल कर रहे हो 5-6 दिन का स्विट्ज़रलैंड, हमारी तरह पेरिस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, कुछ भी मतलब साथ साथ यू नो इटली वगैरह, तो आप EU रेल पास ही खरीदो। If you have any questions, then you can comment down below. If you have any questions, then you can comment down below. And मैं ट्राई करूँगी कि जैसे ही मैं ब्लॉग डालूँ उसके बाद जो जो क्वेश्चंस आते जा रहे हैं ना, मैं उन क्वेश्चंस के ऊपर छोटे छोटे शॉर्ट्स डालना स्टार्ट कर दूँगी, सो दैट आई विल बी एबल टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय। Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. ये रेस्टोरेंट ये बहुत ज़्यादा है।